आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। किताब रिव्यू में आपका खैर मक़दम है, इस्तकबाल है। मैं एक नई किताब लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस किताब का नाम है परवरिश लौह कलम, और ये शुमाली हिंद के उर्दू दुनिया के एक मशहूर सहाफ़ी और कहा जाए कि जिनका नाम सारे हिंदुस्तान में लिया जाता रहा है, जो गुज़िश्ता 30 बरसों तक सहाफ़त के आसमान पे छाए रहे, और उनका नाम है अज़ीज़ बरनी साहब। तो अज़ीज़ बरनी साहब रोज़नामा सहारा के एडिटर थे, और उन पे लिखा है मुख्तार अहमद फ़रदीन साहब ने। इन्होंने पीएचडी की थीसिस के लिए काम किया। उनकी सहाफ़ती, मिली और समाजी कारकर्दगी के आईने में परवरिश लौह कलम अज़ीज़ बरनी साहब की ज़िंदगी का, उनके कामों का, उनकी खिदमात का इसमें ज़िक्र है। उनकी किताबों का भी ज़िक्र है। और अज़ीज़ बरनी साहब बहुत ही मिली फ़िक्र रखने वाली शख्सियत रहे हैं। रोज़नामा सहारा को उन्होंने बामे उरूज पर पहुंचाया। उनका बड़ा नाम रहा है। हिंदुस्तान की सहाफ़ती बिरादरी में उनकी बड़ी इज़्ज़त रही है। और अब वो रोज़नामा सहारा की खिदमात से सुबुदोश हो चुके हैं, और अपना अखबार अज़ीज़ुल हिंद के नाम से उन्होंने निकाला है, जो हिंदुस्तान के कई शहरों, कई रियासतों से निकल रहा है। इस किताब को, इसमें इन पर रिसर्च करने का ख्याल इनको मुख्तार अहमद फ़रदीन साहब को कैसे आया, इसका भी इन्होंने इसमें इशारतन ज़िक्र किया है। और ये एक बहुत अहम काम है जो मुख्तार साहब ने किया है। मुख्तार अहमद फ़रदीन साहब का ताल्लुक़ आसनसोल से है, और उनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा बंगाल के अलावा हैदराबाद में बीता, जहाँ वो अपने मुलाजमत के सिलसिले में, बैंक में उनकी मुलाजमत थी, वहाँ वो बड़े आला मकाम पर थे। और इब्तदाई दौर से ही उनको लिखने पढ़ने का शौक़ रहा है। उन्होंने बहुत सारे मज़ामीन लिखे हैं, मुख्तलिफ़ उर्दू रिसालों को, अखबारों को वो अपना मज़मून भेजते रहे हैं, वहाँ उनके मज़ामीन शाया होते रहे हैं। अब इस किताब ने उन्हें एक बाकायदा मुसन्निफ़ बना दिया है। किताब बहुत खूबसूरत छपी है, और इसके बारे में इन्होंने किताब मुख्तलिफ़ उन्वान से अज़ीज़ बरनी साहब की ज़िंदगी के औराक़ पर नज़र डाली है। आप देखें, फ़िक्र नज़र के आईने से ये चंद सतरें आप देखें। दुनिया इंसानियत में फ़र्द हो या अफराद, कौमें हो या तंजीमें, अगर अज़ाइम से पुर हैं, नीज़ इंसानी इस्लाह, उसके फ़िक्र अमल की तरबियत और इंसानी तहफ़्फ़ुज़ का जज्बा मक़सूद हो, तो वो ख़ुद भी मैदान अमल में कार हाय नुमायाँ अंजाम देते हैं, और हर इस नेक जज्बे पर अमल करने वालों की सताइश भी करते हैं, ताकि उनके अज़ाइम मज़ीद बुलंद हों, और अक़वाम व मलल, तंज़ीम व तहरीक, फ़र्द व अफराद की कुर्बानियों को दवाम बख्शा जा सके, और मुतहर्रिक व फ़आल, बाअख़लाक़, बाकिरदार समाज व माशरे की तश्कील हो सके। इस सिलसिले में कुरान करीम अल्लाह पाक ने हमारी रहनुमाई फरमाई है। सूरह कहफ़ की आयत, इन्नहुम फ़क़ीहतु आमनु बिरब्बिहिम, का मतलब यूँ है कि दुनिया में इनक़लाब बर्पा करने वाले और हवाओं के रुख को मोड़ने वाले हमेशा कलील तादाद में होते हैं। ये बहुत खूबसूरत जुमले हैं जो मुख्तार साहब ने लिखे हैं। ज़ाहिर है कि किसी भी कौम के काम का या कौम की तरक्की का जब तज़किया करते हैं, तो हम उन अफराद तक जा पहुँचते हैं जो अफराद वसीला बनते हैं उस समाज की तरक्की का, या उस समाज के फ़िक्री तसलसल की तफ़हीम का। हर माशरा अपने उन्हीं अफराद की ज़हनी कार फरमाइयों से इस्तिफ़ादा करता है, जो उसके कारवां के मीरे कारवां होते हैं, जो आगे होते हैं, और जो जिनकी सलाहियतें ऐसी होती हैं कि वो समाज के बारे में एक बड़े पैमाने पर सोच सकें और उन्हें रहनुमाई पेश कर सकें।
वही मीर कारवां अलग अलग मैदानों में होते हैं। वो सहाफ़त के मैदान में होते हैं, वो कलम के मैदान में होते हैं, वो अमली ज़िंदगी में जद्दोजहद करते हैं, वो सियासत में हिस्सा देते हैं, वो समाजी तंजीमें चलाते हैं, वो अगर नौकरी पेशा होते हैं तो वहाँ भी माशरे की बुराइयों और अच्छाइयों पर नज़र रखते हैं, माशरे की तरक्की का मंसूबा बनाते रहते हैं। और ज़ाहिर है कि मुख्तार साहब इन सब पर इनकी गहरी नज़र है। मुख्तार साहब इस पर सोचते हैं, मुसलसल सोचते रहे हैं और अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा उन्होंने समाजी खिदमात के लिए वक्फ़ किया है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो लोग जो मुलाजमतों में होते हैं ना उनके पास उतना वक्त होता है, ना उनके पास समाज की उतनी फ़िक्र होती है, ना उनकी फ़िक्र उन्हें बेचैन करती है कि वो अपनी नौकरी के अलावा, अपनी ज़िंदगी के अलावा, अपने दुख दर्द और अपनी खुशियों को संभालने समेटने के अलावा वो समाज के उन मोहताज, ज़रूरतमंद और नौ आमोज़ और नौ निहालों के बारे में सोचें, गौर व फिक्र करें और उनकी ज़िंदगी में बेहतरी, उम्मीद और रोशनी लाने के लिए कुछ कर गुज़रें। मुख्तार साहब उन लोगों में हैं जो हमेशा अपने अलावा औरों के बारे में, दोस्तों के बारे में, समाज के बारे में और कमज़ोर तबक़ात को किस तरह उन्हें क़ारे मज़िल्लत से निकाला जाए, किस तरह उन्हें अंधेरे से निकाला जाए, किस तरह उन्हें अफलास से निकाला जाए, वो सोचते रहते हैं और एक ऐसे निज़ाम का तसव्वुर करते हैं जहाँ मसावात के लिए जगह होगी, जहां उन तमाम लोगों के लिए बराबर जगह होगी जो दुनियावी तौर पर या इकोनॉमिकली वो बराबर नहीं होते हैं, जो इकोनॉमिक्स नहीं जानते या इकोनॉमिक्स में पीछे छूट जाते हैं, उनके लिए भी मुख्तार साहब सोचते हैं, गौर व फिक्र करते हैं। ख़ासकर तालीमी मैदान में उनका बड़ा काम है। वो आज की नस्ल को पढ़ते हुए और आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया में जो बेहतरीन तालीम के मराकज़ हैं उस तरह के मराकज़ हमारे हिंदुस्तान में भी होने चाहिए, और जहाँ जहाँ जो मराकज़ चल रहे हैं उनमें और बेहतरी कैसे आए उस पर भी मुख्तार साहब अमली तौर पर हिस्सा लेते हैं, एक्टिव रहते हैं, न सिर्फ सोचते हैं बल्कि अमली तौर पर वो इदारों को मजबूत और मुस्तहकम बनाने की कोशिश करते रहते हैं। उनकी किताब भी उनकी मोहब्बत, उनकी हमदर्दी, उनकी नरम दिली का मज़हर हैं। और इस किताब में बहुत सारी बातें उन्होंने बहुत सारे एंगल से उन्होंने लिखा है। इस किताब को पढ़ने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि हिंदुस्तानी मुसलमान, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदुस्तानी मुसलमान क्या सोचता है तो और वो किन मसाइल से जो चार है, वो आगे कैसे बढ़ना चाहता है, तो उनके कुछ ज़ावे आपको इस किताब से मिल जाएंगे। उनके कुछ ख़यालात का अंदाज़ा इन सत्रों से भी होगा। वो तलबा जो मदारिस से फ़ारिग़ होकर निकलते हैं, या वो तलबा जो उर्दू को दूसरी या तीसरी ज़बान के हैसियत से सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, दरअसल वही तलबा नई दुनिया जैसे अखबारात के क़ारीन भी हैं। लाखों की तादाद में मौजूद ऐसे ही अफराद उर्दू की नई नस्ल में उर्दू अखबारात के क़ारीन हैं और इस ज़बान की बका की समाजी बुनियाद फ़राहम करते हैं। ये नई दुनिया का या रोज़नामा सहारा का दीगर ऐसे अखबारात का ज़िक्र इन्होंने किया कि उन अखबारात को ज़िंदा रखने वाले, ज़ाहिर है कि हुकूमती सतह पर उस समत में बहुत काम नहीं हो रहा है। उर्दू का वो जायज़ मकाम वो अब 70 सालों बाद भी हासिल नहीं हुआ है। उसके लिए सियासी तौर पर भी कुछ लोग कोशां रहते हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई बड़ा नतीजा हमारे सामने नहीं आया है। लेकिन जब इस तरह के फ़िक्रमंद लोग, मुख्तार साहब जैसे फ़िक्रमंद लोग लिखते हैं, तो वो इशारतन अपनी बातें कहते जाते हैं और एक तहरीक की बुनियाद डालते जाते हैं। आप देखें, जब वो इस भारत का इतिहास, ये 136 सफ़ा नंबर 136 पर है। गलती हुई मुझसे, शायद मुझे अपने क़ारीन से दरख्वास्त नहीं करनी चाहिए थी कि वो मेरे आज के मज़मून, अगर है कोई जवाब इसका तो बताओ, पर अपने तासुरात मुझ तक पहुँचाने की दरख्वास्त नहीं करनी चाहिए थी। या फिर बात ये हुई कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा होगा। क़ारीन का रद्द-ए-अमल इस तादाद में मुझ तक पहुँचेगा कि आज का सारा दिन SMS पढ़ने, टेलीफोन पर बात करने और दीगर ज़राए से जो उनके नज़रियात मुझ तक पहुँचे उनका मुताला करने में ही गुजर जाएगा।
फिर इतना वक्त ही नहीं बचेगा कि मैं आज एक नया मज़मून कलम बंद करके अपने क़ारीन की खिदमत में पेश कर सकूं। ताहम इस कोशिश का एक खुशगवार पहलू ये है कि इस वक्त जो कुछ लिखा जा रहा है वो बेसूद नहीं है। ये ज़ाहिर है कि उनकी बरनी साहब के ख़यालात हैं, उनकी बात है, और वो दौरान गुफ्तगू ये तमाम बातें लिख रहे हैं, अपने बारे में लिख रहे हैं। मैं इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि जैसा कलम बरनी साहब का था और जैसी फ़िक्र वो मिल्लत के लिए रखते थे, तकरीबन वैसी ही फ़िक्र मुख्तार अहमद फ़रदीन साहब की भी है। इसीलिए उनको वो शख्सियत भी पसंद आई, इसीलिए उन्होंने उनकी बात भी दुनिया के सामने रखी। इस किताब से हमें एक जो बड़ी खूबी है वो ये है कि लोग मिल्लत की बात अलग से नहीं करते हैं, लेकिन शख्सियतों के ज़रिए हम मिल्लत की परेशानियों को, उनके और दूसरे अवामिल जो यूँ गुफ्तगू में नहीं आते, उन सब को इस किताब में इन्होंने समेट लिया है। और शख्सियत के हवाले से ये हिंदुस्तान की एक तस्वीर है, हिंदुस्तानी मुसलमान की ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी माशरे की तस्वीर है, और ये एक बड़ी तस्वीर है। तो परवरिश लौह कलम एक बहुत अहम किताब बन जाती है। बहैसियत रिसर्च स्कॉलर इन्होंने इस पे काम किया था, लेकिन ये ज़िंदगी की उनकी एक यादगार किताब है, और जो हिंदुस्तान के हर बड़ी जगहों पे, जैसे हुदा बुक डिपो, पुरानी हवेली हैदराबाद, हाली पब्लिशिंग हाउस, और इस तरीके के कई ऐसे मराकिज़ हैं जहाँ से ये किताब हासिल की जा सकती है। और ये किताब इसके 224 सफ़हात पर मुश्तमिल है। ये किताब मार्च 2014 में शाया हुई थी, तादाद 1000, और कीमत इसकी 500 रुपये रखी गई है। मेरी नज़र में ये कीमत भी मुनासिब है, ऐसी रिसर्च मटेरियल के लिए ये किताब बहुत ही मुनासिब है। ये एक सिर्फ़ एक शख्सियत नहीं बल्कि शख्सियत के ज़रिए एक मुकम्मल समाज को डिकोड करने की कोशिश है। इसलिए परवरिश लौह कलम एक 2023 का मेरी नज़र में एक नायाब तोहफ़ा है। आप ये किताब हासिल करें, ख़रीद कर पढ़ें, और इससे वो ताकत, वो हौसला हासिल करें जो समाज को आगे बढ़ाने में और समाज की तामीर में आपको मदद दे सके। आप इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका सब्सक्राइब करना हमारी ताकत है, तभी ये चैनल आगे बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस चैनल का जिक्र करें और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए गुजारिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया।